हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है और इसकी बात हम क्यों करने जा रहे हैं। इसकी बात हम तब करने जा रहे हैं जब अंकुरण के बाद, अर्थात थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अंकुरण वह कंडीशंस है कि जिस कंडीशंस में आप की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस रियल में, यथार्थ में आ चुकी है उसमें प्रारंभिक स्टार्टिंग कार्य स्टार्ट हो चुका है अर्थात यह व्यक्तिगत रूप में आपने कॉमर्शियल वर्क को स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें वृद्धि करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है। अंकुरण के लिए तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको वृद्धि करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, एक बल की आवश्यकता होती है। तो ये है फोर्स या बल क्या होता है, किस प्रकार का होता है और इससे हमारा तात्पर्य क्या है, क्यों होना चाहिए। दो कारणों से यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो बल या फोर्स, दूसरी चीज़ कॉमर्शियल यूनिट के जो फंक्शंस हैं, फंक्शन के लिए तो एनर्जी चाहिए, लेकिन जो उसकी ग्रोथ है उसके लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। तो बल की आवश्यकता होती है जो कॉमर्शियल यूनिट है और फोर्स है। यदि कॉमर्शियल यूनिट के अकॉर्डिंग फोर्स उसमें इंस्टॉल किया जा रहा है, फोर्स की सप्लाई की जा रही है, अर्थात जैसे किसी भाग में हमने बात की थी कि पावर और वोल्टेज। तो अब उस फोर्स की हम बात कर रहे हैं कि यदि वो फोर्स कॉमर्शियल यूनिट के अकॉर्डिंग है, तब तो वो कॉमर्शियल यूनिट में वृद्धि होगी, या जो उसका मेन सेक्टर है उसमें वृद्धि होगी है, जिसका वो करना चाहती है, जिसका वो कॉमर्शियल यूनिट है वृद्धि करना चाहती है, उसमें वृद्धि होगी। यदि मान लिया फोर्स के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल यूनिट है, अर्थात कॉमर्शियल यूनिट के अकॉर्डिंग फोर्स होना चाहिए और फोर्स के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल यूनिट होनी चाहिए। यदि फोर्स के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल यूनिट है तो वृद्धि होगी, यह जो वृद्धि करना चाहती है कॉमर्शियल यूनिट, उसमें वृद्धि होगी। लेकिन यदि मान लिया कॉमर्शियल अकॉर्डिंग के अनुसार फोर्स नहीं है, अर्थात यदि कम है तो कॉमर्शियल यूनिट की वृद्धि नहीं होगी, या कॉमर्शियल यूनिट जिसकी वृद्धि करना चाहती है उसकी वृद्धि नहीं होगी। यदि मान लिया कॉमर्शियल अकॉर्डिंग से ज़्यादा फोर्स उसको उपलब्ध हो रहा है, यदि ज़्यादा फोर्स है कॉमर्शियल अकॉर्डिंग की ज़रूरत या आवश्यकता या क्षमता से ज़्यादा है, तो उस पर वो ग्रोथ की बजाय लॉस होना शुरू होगा, या और अधिक प्रेशर बढ़ गया तो कॉमर्शियल यूनिट ब्लास्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, या फिर उसकी वृद्धि रुक जाएगी, या फिर अनावश्यक तत्व जो कि वृद्धि जिनकी नहीं होनी चाहिए उनकी वृद्धि होने लगेगी, या फिर हमको इस एक्स्ट्रा फोर्स को मैनेज करने के लिए हमें अन्य कोई पॉजिटिव वृद्धि वाले सेक्टर तलाश करने होंगे, हमें तलाश करने होंगे। ठीक है। और यदि मान लिया
यदि मान लिया कम है, कॉमर्शियल अकॉर्डिंग के अनुसार यदि कम है तो जो वृद्धि करना चाहता है कॉमर्शियल यूनिट, जो वृद्धि करनी चाहती है उसके लिए पर्याप्त उसको फोर्स नहीं मिलेगा, तो वृद्धि डिस्टर्ब होगी, तो वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए कॉमर्शियल यूनिट और फोर्स में एक बैलेंस होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह आती है कि यदि फोर्स के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल यूनिट है तब तो ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास में कम फोर्स है और कमर्शियल यूनिट जिसकी डिमांड ज़्यादा फोर्स की है तो वो जो हम अपनी फोर्स के द्वारा जो हम परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं वो परिणाम प्राप्त नहीं होगा। या यदि हमारे पास में ज़्यादा फोर्स है, ज़्यादा बल है, उसके अकॉर्डिंग कम फोर्स की कॉमर्शियल यूनिट है, तो उस फोर्स का लॉस होगा या फिर वो कॉमर्शियल यूनिट को ब्लास्ट कर देगा, या फिर उसमें अनचाहा डेवलपमेंट होगा। इसलिए कॉमर्शियल यूनिट और फोर्स में तालमेल होना आवश्यक है, या दोनों में बैलेंस होना आवश्यक है, बैलेंस रखना भी आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर ये भी कह लीजिएगा फोर्स मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, फोर्स को बैलेंस बनाए रखना ये एक बहुत ज़रूरी। साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी आ रही है कि ये हमारा कार्य था कि हमने कॉमर्शियल यूनिट की स्थापना की, लेकिन अब कॉमर्शियल यूनिट में अर्थात यह एक व्यक्ति या एक उद्यमी का कार्य होता है कि ठीक उसने कॉमर्शियल यूनिट की स्थापना की। दूसरी चीज़ आती है कि कॉमर्शियल यूनिट में वृद्धि क्या करनी है, किसकी ग्रोथ करनी है, अर्थात किसकी ग्रोथ करनी है सबसे पहले। अर्थात जरा हम यहाँ पर एक प्लांट की तरह हम देखते हैं, एक पौधे की तरह देखते हैं, एक बीज की तरह देखते हैं। पहले क्या होता है, अंकुरण दो स्थिति में होता है। बेहतर अंकुरण के लिए एक संतुलित गहराई में मिट्टी का होना जरूर, मतलब संतुलित मात्रा में मिट्टी का ऊपर नीचे होना जरूरी है, ठीक है। अब बिल्कुल सतह की ऊपर कंडीशंस, औसत या एवरेज या अनुकूल कंफर्टेबल कंडीशंस, और या फिर ब्लो नीचे ज़्यादा डीपली कंडीशंस। यदि ज़्यादा गहराई में बीज है तो उसका अंकुरण बेहतर नहीं होगा, यदि बिल्कुल ऊपर है तो अंकुरण के लिए वो बेहतर कंडीशंस नहीं है, मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले होता क्या है कि भाई अंकुरण होता है, अंकुरण के बाद में फिर वो पत्ते निकलते हैं, फिर तने का विकास होता है, तने के माध्यम से पत्तों का विकास होता है, पत्तों के बाद में फिर धीरे धीरे उसमें फूल, फल, फूल के पहले कली, इन सब चीज़ों का विकास होता है तथा साथ ही साथ वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का बीज होता है उसमें पत्ते वाला है या पौधे वाला है, मतलब जो भी है तने वाला है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो वृद्धि है, जो हमारी कॉमर्शियल यूनिट है, वो यूनिट है तो उसकी वृद्धि क्या है, उसकी वृद्धि का टारगेट क्या है, इसलिए वृद्धि का पहले तो बॉडी का विकास होना चाहिए, अर्थात प्रॉपर्टी का विकास होना चाहिए। उसके बाद में प्रॉपर्टी का विकास, उस प्रॉपर्टी, फिर पार्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी, फंक्शन ऑफ पार्ट्स, इन सब चीज़ों का विकास होना चाहिए, अर्थात इन सब की वृद्धि होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों की वृद्धि का टारगेट हमारी, अर्थात कहना चाहिएगा मेन ग्रोथ, हेल्पिंग ग्रोथ
और कंप्लीमेंट ग्रोथ। ग्रोथ, ये कई प्रकार की ग्रोथें होती हैं जिनसे का पूरा ग्रोथ सर्किल कंप्लीट होता है या ग्रोथ टारगेट कंप्लीट होता है। इन सब चीज़ों के लिए फोर्स चाहिए। फोर्स चाहिए अर्थात यहाँ पर ये भी जरूरी है कि डिफाइंड करिए ग्रोथ को, डिफाइंड करिए रिजल्ट को, डिफाइंड करिए परिणाम को, डिफाइंड करिए परिणाम को कि मान लिया कि जैसे हमको कोई पार्टिकुलर चीज़ को बनाना है, पार्टिकुलर चीज़ को सप्लाई करना है, पार्टिकुलर चीज़ को सेल्स करना है। अर्थात यदि हम अनेक सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे, यदि हम अनेक वृद्धि करेंगे, अनेक चीज़ों को बढ़ाना चाहेंगे, या एक ही कॉमर्शियल यूनिट में हम कई सारी चीज़ों की वृद्धि को लेकर के चलेंगे, अर्थात तो जो हमारा जो फोर्स है वो डिवाइड हो जाएगा, वो फोर्स डिवाइड हो जाएगा अनेक चीज़ों में। तो उसके लिए चाहिए या कि या तो फिर बॉडी हमारी बड़ी हो, या तो कॉमर्शियल यूनिट की बॉडी बड़ी हो, तो वो सारे के सारे अन्य अदर्स डेवलपमेंट हैं, जो भी एक से अधिक डेवलपमेंट्स हैं, उनको वो कवर कर सके, उनको बराबर फोर्स की सप्लाई कर सके, उनके लिए बराबर जो आवश्यक तत्व हैं उनकी सप्लाई कर सके। और यदि ऐसा नहीं है तो उनकी क्वालिटी या तो गिरेगी, या उनकी क्वांटिटी गिरेगी, या उनका आकार प्रकार गिरेगा। इस कारण से यहाँ पर हम बात ये करना चाहते हैं कि एक फोर्स कॉमर्शियल यूनिट और फोर्स के बीच में एक तालमेल होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। अर्थात एक बल चाहिए नेक्स्ट लेवल पर वृद्धि करने के लिए। अंकुरण के बाद में नेक्स्ट लेवल पर वृद्धि करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, एक बल की आवश्यकता होती है। अक्सर करके इस संबंध में आदमी क्या करता है कि या तो वो अपना फिजिकल फोर्स लगाता है, या फिर मेंटल फोर्स लगा देता है, या फिर इकोनॉमिक फोर्स लगा देता है, या फिर कहीं कॉमर्शियल उसके पास में रिसोर्सेस हैं उनका वो फोर्स लगा देता है, कहीं पर नॉलेज, टैलेंट, स्किल, इन सब चीज़ों का फोर्स है तो उनका फोर्स लगा देता है। हम ये सभी जानते हैं कि इस फोर्स में ये फोर्स किसी न किसी माध्यम का अनुकरण करता है। जब ये फोर्स किसी न किसी माध्यम का अनुकरण करता है, वो माध्यम पर जब फोर्स लगता है तो उसका प्रहार या उसका अटैक या उसकी क्षमता और भी अधिक बढ़ जाती है। जैसे कहा जाता है कि सिंपल हवा का फोर्स, वायु के द्वारा फोर्स जनरेट करना, पानी के द्वारा फोर्स जनरेट करना, या इसी के आधार पर किसी अन्य ठोस पदार्थों के द्वारा फोर्स जनरेट करना, तो स्वाभाविक बात है इसका अटैक और अधिक तीव्र होगा, जिसके अपने अपने इफेक्ट होते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि साधन हमारी फोर्स को और अधिक बढ़ा देते हैं, बल और अधिक बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फिजिकल फोर्स हो सकता है, मेंटल फोर्स हो सकता है, आर्टिकल फोर्स हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य फोर्सेस में प्रेम, नफरत, घृणा, आवश्यकता, इच्छा, महत्वाकांक्षा, ये भी तमाम प्रकार के फोर्सेस हैं। मतलब ये वो फोर्सेस हैं जो हमारी बॉडी को प्रेशराइज्ड करते हैं। अर्थात बॉडी को प्रेशराइज्ड करने वाले तत्व या एलिमेंट्स जो बॉडी में फोर्स जनरेट करते हैं, और फिर बॉडी अदर्स में फोर्स जनरेट करती है, अर्थात बल को जनरेट करती है। तो कहना चाहिएगा ये कि हार्ड वर्क, मेंटल वर्क, ये तमाम प्रकार के वर्क भी अपने आप में एक फोर्स जनरेट करता है। समर्पण एक फोर्स जनरेट करता है। अर्थात विभिन्न तरीकों से विभिन्न प्रकार का फोर्स जनरेट होता है, क्रिएट होता है, और वो कॉमर्शियल यूनिट में इंस्टॉल होता है, कॉमर्शियल यूनिट में ग्रोथ को जनरेट करता है। कहने का अर्थ है कि नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ फोर्स के द्वारा जनरेट होती है, क्रिएट होती है।
इसलिए फोर्स के इम्पोर्टेंस और फोर्स के बैलेंस की इम्पोर्टेंस को भी समझना आवश्यक है नेक्स्ट लेवल पर ग्रोथ को ले जाने के लिए। फर्स्ट लेवल ग्रोथ अंकुरण, दूसरे लेवल पर ग्रोथ है जिसको हम प्रारंभिक या स्टार्टिंग ग्रोथ, अभी प्रारंभिक या स्टार्टिंग ग्रोथ पर ही हम चल रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, अंकुरण और ये प्रारंभिक ग्रोथ, ये सब फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ का कार्य करेंगे। फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ का कार्य करेंगे, अर्थात यदि ये स्टार्टिंग वाली ग्रोथ यदि कमज़ोर रही तो स्वाभाविक बात है कि इस पर और अधिक भारी ग्रोथ कैसे हम इस पर रख पाएंगे, या कैसे ही इस पर आहारित हो पाएंगे, या कैसे इस्टेब्लिश हो पाएगी, क्योंकि आगे चल कर के ग्रोथ को डेवलपमेंट में बदलना है। आगे चल कर के ग्रोथ को डेवलपमेंट में बदलना है, डेवलपमेंट में फिर इन्वेस्टमेंट भी इंस्टॉल होना है। इस कारण से ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर इस भाग में केवल फोर्स की इम्पोर्टेंस और इसके फोर्स के बैलेंस की इम्पोर्टेंस को इंगित करने का प्रयास किया है। नमस्कार।